हेलो बच्चों, कैसे हो? ओके। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, फिजिक्स ऑफ क्लास 10। और इसमें आपको क्लास 10 में आपको बोर्ड एग्जाम देना होता है और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं। इनमें से एक चैप्टर हम कर रहे हैं, डेट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इसका जो वेटेज है वो कितना है, 10% ऑफ ओवरऑल। ठीक है, मीन्स 6 to 7 मार्क्स इसमें से आने वाला है। ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमने कुछ टॉपिक भी कवर किए थे। सबसे पहले हमने कवर किया था इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इट इज अ फिजिकल मैग्नेट। ठीक है। और ये दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। सेकंड था इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ओके। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? मूविंग a unit positive charge from infinity to a point is known as electric potential. ओके, जिसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? V से। वोल्टेज जो कहलाता है हमारा। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमारा? द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, जब आप कोई काम करते हो, ठीक है, सपोज आपने मूव किया एक पॉइंट ए एक बी। ठीक है, कोई बॉडी थी आपको ए से बी तक मूव कराना था, फिर आपको सी तक मूव कराना था। तो क्या सेम अमाउंट ऑफ वर्क आपको लगेगा ए टू बी और ए टू सी में? नहीं ना। ठीक है, डिफरेंस होगा ना। ठीक, तो ऐसे ही क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज यहाँ तक जो आपने वोल्टेज यूज की वो वी थी, V1 थी, और यहाँ तक के लिए हमें यूज करनी पड़ी V2। सो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इक्वल टू V2 माइनस V1। इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ओके। और जो आज का टॉपिक है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या है आज का हमारा टॉपिक? इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है, कोई कई लोगों के लिए सर्किट जो टर्म है वो बहुत ज्यादा नया नहीं है। इलेक्ट्रिक सर्किट हो सकता है लेकिन सर्किट बहुत ज्यादा नया टर्म नहीं है। फेमस मूवी है मुन्ना भाई MBBS, ठीक है, उसमें भी सर्किट था। और जो गेमर्स हैं हमारे, जो रेसिंग का गेम ज़्यादा अच्छा जानते हैं, उनके लिए सर्किट कोई नया टर्म नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, रेस सर्किट होते हैं। ठीक है, रेस के भी सर्किट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ सर्किट यहाँ पे भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से। ठीक है, तो सर्किट क्या होता है? जैसे अगर आप रेस भी करते हो तो उसमें भी क्या होता है, एक पाथ होता है। उस पाथ को आपको फॉलो करना पड़ता है। ए से ए ही आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ए ही क्या होता है आपका फिनिश पॉइंट होता है। अगर आपको कोई मैप किसी भी रेस का याद हो तो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, वैसे ही सेम चीज होती है इलेक्ट्रिक सर्किट में भी। ओके, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रिक सर्किट होता है हमारा द पाथ, ये जो पाथ होगा ये क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए, इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। फ्लो और कवर्ड, कवर्ड भी बोल सकते हो। ओके, ऐसा पाथ जो जिसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज। तो जहां पे जिस पाथ पे क्या हो, चार्ज मूव करे, जिस पाथ पे क्या हो, चार्ज मूव करे, वो क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होगा। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल है, बुक में भी मिलता है हम लोगों को, एक सिंपल बल्ब का। ओके, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये क्या है सर? ये क्या है? की। ओके, ये क्या है? बल्ब। और ये क्या बनाया मैंने? इलेक्ट्रिक वायर। सपोज ये क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक वायर है। ठीक है, जिस वायर में हमारे क्या होगी, करंट फ्लो करेगी। ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव व्हेन पाथ इज क्लोज्ड। जब ये पाथ क्या होगा? क्लोज्ड होगा। अभी ये ओपन है तो क्या करंट फ्लो करेगी? नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप स्विच ऑन करते हो तभी तो बल्ब जलता है। ठीक है, तो अभी ये किस कंडीशन में है कि हमारा ओपन कंडीशन में है। अभी ये किस कंडीशन में है? ओपन कंडीशन में है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम ओपन सर्किट। ओके, जब ये की हमारी क्लोज कंडीशन में आ जाएगी, जब की को हम ऑन करेंगे
ठीक है। ये टर्मिनल मिल गया हमारा, ये क्या बन जाएगा हमारा क्लोज सर्किट, ठीक है। और ओपन सर्किट में नो करंट फ्लो, और क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होगा। क्लियर, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगी, आई सपोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, लास्ट टाइम हमने देखा था, ठीक है। तो जब ये करंट यहाँ बल्ब के पास जाएगी तो क्या होगा, बल्ब का फिलामेंट हीट अप होगा, बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा। आगे ये यहाँ नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हो जाएगी। अब तो ये जो पाथ जो हमारे करंट ने ट्रेवल किया है, जो कवर किया है, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट। अभी मैंने जो आपको डायग्राम बना के दिखाया है, ये क्या है, लाइन डायग्राम, सिंपल सा। इसमें जो कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं, जैसे कि ये हमारे बल्ब है, ठीक है, अभी मैंने आपको बना के दिखाया था, बल्ब है, ये सेल है, ओके, ये क्या है, की है, ओके। तो ये मैंने क्या एग्जैक्ट बल्ब बनाया है, नहीं, ये क्या है, बल्ब का सिंबल है। ये क्या है, एग्जैक्ट सेल है, नो, इट इज अ सिंबल ऑफ सेल, ओके। की है, ये भी क्या है, एक सिंबल है। तो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सबको हम क्या बना कैसे करते हैं, एज अ सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सर्किट में। क्यों, क्योंकि अगर एक्चुअली बनाएंगे तो ये जो सर्किट होगा बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। उस चीज को शॉर्ट करने के लिए हम इनका सिंबल और रिप्रेजेंटेशन हम यूज करते हैं। जैसा कि आप लोग भी यूज करते हो, यूट्यूब को बोलने की जगह आप वाइट ही बोल लेते हो, ठीक है, बहुत सारे शॉर्ट टर्म यूज करते हो आप लोग, ठीक है। तो वैसे ही शॉर्ट करने के लिए हमने कंपोनेंट्स का भी सिंबल बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे बल्ब बनाना है तो क्या सिंबल यूज करूंगा मैं, ओके, ऐसे भी सिंपल बना सकते हो, और इसके ऊपर इस तरीके से सर्कल भी बना सकते हो, ओके। अगर की यूज करना है तो ये है ओपन की, ये है क्लोज कंडीशन में की, ये है ओपन की, ये है क्लोज कंडीशन में की। ये किस कंडीशन में है, ओपन कंडीशन में, ये किस कंडीशन में, क्लोज कंडीशन में, ये हो गई की, ओके। अगर आपको कहीं पे वायर का क्रॉसओवर दिखाना है तो कैसे दिखाओगे आप, वायर का क्रॉसओवर विदाउट कनेक्शन, ओके। सपोज ये वायर जा रही थी, ये दूसरी वायर जा रही थी, ठीक है। तो ये वायर इसको ओवरलैप करते हुए चलेगी, इनके बीच में कोई ज्वाइन नहीं है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमें विद कनेक्शन यूज करना है तो सिंपल यहाँ पे आपको कनेक्शन, एक टर्मिनल दिखाना पड़ेगा, सिंपल। और कंपोनेंट्स का यूज करना है, जैसे कि अगर आपको सर्किट में एमीटर लगाना है तो सिंपल हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या है, एमीटर। अगर आपको वोल्टमीटर यूज करना है ओके, और ये हमेशा किसी भी सर्किट के पैरेलल लगा होता है, किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस के पैरेलल लगा होता है। ये रेजिस्टेंस बोल सकते हो आप, ये रेजिस्टेंस का सिंपल है, और लोड भी कह सकते हो। मैं थोड़ा और ऊपर बना देता हूँ कि रेजिस्टेंस का, जिसे हम लोड भी कहते हैं कई जगह पे, ये है हमारा रेजिस्टेंस, ओके, और लोड इन द सर्किट। नेक्स्ट इज फ्यूज। नेक्स्ट टॉपिक इज Ohm's law. What is Ohm's law? According to Ohm's law, it gives relation between potential difference or voltage and current flow in the circuit.
सपोज दिस इज आवर सर्किट, माना कि ये हमारा क्या है, सर्किट है, ये लगा दिया सेल हमने, ये करंट फ्लो हुई और ये हमारा रेजिस्टेंस हो। तो इस लोड के कारण ये जो पोटेंशियल है ये यहाँ पे लगा हुआ, ये जो करंट है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या बना, ठीक है, ये किसके कारण हमें मिला है, बिकॉज ऑफ द ओम्स लॉ। एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ potential difference is directly proportional to current flow in the circuit. Potential difference is directly proportional to the current flow in the circuit until and unless there is no change in the environment. Okay, अगर हम environment में कोई change ना करें, environment means जो आसपास का surrounding है, अगर उसमें कोई change ना करें, आसपास के surrounding में क्या change हो सकता है, जैसे temperature, humidity, ओके, अगर इनमें चेंज ना हो तो कौन सा रिलेशन ट्रू रहेगा हमेशा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, तो जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, तो हम इक्वल का साइन पुट करेंगे, क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय R। ओके, और एक नया फॉर्मूला हमारे पास सामने आएगा, पोटेंशियल और करंट के बीच में रिलेशन सामने आएगा, V इज इक्वल टू R टाइम्स I। I इज करंट, V इज वोल्टेज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, and I is current, electric current. What is R? What is R? कोई बता सकता है कि ये R है? This is constant। अभी यहाँ की सिचुएशन के हिसाब से क्या है, ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का नाम देते हैं हम, इसके हिसाब से ये क्या है, रेजिस्टेंस है। ओके, एंड इट डिपेंड्स ऑन द values of V and I। okay, next topic is VI graph between potential difference and the electric current। ये जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से प्लॉट होता है, V हमारा y एक्सिस पे आता है और I हमारा x एक्सिस पे आता है। ओके, और अगर कोई कंडक्टर होता है तो उसके लिए जो ग्राफ होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। ओके, और उस कंडक्टर बोलते हैं हम ओमिक कंडक्टर। अगर कोई ओमिक है उसे क्या कहेंगे, ओमिक कंडक्टर है, और उसका जो ग्राफ आएगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा ऑन द स्केल ऑफ V एंड I। ठीक है, उस कंडक्टर को क्या कहेंगे हम, ओमिक कंडक्टर, लाइक योर वायर। ये वायर का ग्राफ हो सकता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे पोटेंशियल आप बढ़ा रहे हो, ओके, वैसे वैसे ही क्या होगा, करंट भी सर्किट में बढ़ता चला जाएगा। ये जो था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये किसने बताया था हमें, ओम्स लॉ। ओके, तो ये ओम्स लॉ के बेसिस पे ड्रॉ किया गया है ग्राफ। ओके,